हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और आज क्लास 12th के लिए हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट ये है, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मतलब ये है, कहता है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है तो उस सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक सर्किट है तो उस सर्किट में किस रेट से उस सर्किट में जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसी प्रकार से हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। ठीक है, तो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमारे किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि उस सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस क्रम से, वो किस उसका रेट ऑफ चेंज क्या है। तो जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का तो उसी प्रकार से इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, देखिए जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, तो उसमें हमने एक फैराडेज एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। कहता है इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है और ये गैल्वानोमीटर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, एक गैल्वानोमीटर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना, तो ये ए और ये बी और साथ में हमने एक मैग्नेट लिया हुआ है और नॉर्थ एंड साउथ अनदर कॉइल, गैल्वानोमीटर अगेन नॉर्थ एंड साउथ, अगेन गैल्वानोमीटर नॉर्थ एंड साउथ, ए बी। ठीक है, तो कहता है इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट, देखिए जो फैराडेज लॉ ये कहता था कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइल है, इसके साथ एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, तो जब हम इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के नज़दीक लाएंगे तो इस गैल्वानोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब जैसे जैसे हमने इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लाया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो गया, मतलब बढ़ा, इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। उसके बाद जब हमने इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से उसके बाद जब हमारे पास ये बार मैग्नेट है, जब इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब हमने इस कॉइल से थोड़ा दूर लिया, ठीक है, अवे फ्रॉम द कॉइल, तो इस गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन, तो इस केस में डिफ्लेक्शन हुई थी लेफ्ट साइड, तो इस केस में डिफ्लेक्शन हो गई राइट साइड। इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड था इस कॉइल के साथ, तो जैसे जैसे हमने इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल से दूर लिया तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ डिक्रीज हुआ, इसका मतलब चेंज हुआ, तो उस टाइम पर इसमें डिफ्लेक्शन हुई राइट साइड। ठीक है, और जब हमने अपने बार मैग्नेट को बिल्कुल स्टेशनरी रखा कॉइल के सामने तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। ठीक है, तो वही कहता है इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर रेट। ठीक है, देखिए पहले हमने आराम से मैग्नेट को नज़दीक लाया था तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी थोड़ी आसान नॉर्मली हुई थी, लेकिन जब अगर हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से फास्टर रेट से दूर लेंगे, बिल्कुल फास्टर रेट से अगर हम दूर लेंगे तो इस गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, इस गैल्वानोमीटर की नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी फास्टर रेट से होगा। तो हेंस गैल्वानोमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड था, जब हमने बिल्कुल फास्टर रेट से दूर लिया तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से इस गैल्वानोमीटर में जो है डिफ्लेक्शन वो भी फास्टर रेट पे ही हुई। उसके बाद कहता है इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड एट फास्टर रेट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एट फास्टर रेट, हेंस गैल्वानोमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन। तो उसके बाद हम सपोज करते हैं इफ φ1 बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी टाइम t, अगर हम मानते हैं कि जो φ1 है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि लिंक्ड है इस कॉइल के साथ एट टाइम t या किसी भी टाइम पर। ठीक है, एंड उसके बाद हम मानते हैं इफ φ1 बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी टाइम एंड φ2 बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आफ्टर t टाइम बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आफ्टर t टाइम और t सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद
उसके बाद हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो लिंक्ड था, वो कितना था, φ1 किसी भी टाइम पर, और आफ्टर t टाइम के बाद इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो कितना था, φ2। अब हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, हम करेंगे φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई t, तो ये हमारा निकला रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बट अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कहता है कि इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो अभी हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वह है φ2 माइनस φ1 बाई t। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, तो इंड्यूस्ड E, वेयर E is induced EMF, तो induced EMF produced in the coil or circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil or circuit। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो K लगेगा, वेयर K is constant of proportionality। इन SI सिस्टम के अंदर K की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, उसके बाद यहां पे चलते हैं, तो E इक्वल टू -1, बिकॉज K की वैल्यू जो है SI यूनिट के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर 1 है, तो -1 φ2 माइनस φ1 बाई t। उसके बाद अगर हम मानते हैं इफ d फाई स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्मॉल टाइम dt, अगर हम सपोज करते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि लिंक्ड है, तो उसमें थोड़ी सी स्मॉल चेंज होगी, कितनी, d फाई। तो जब स्मॉल चेंज होगी d फाई, तो उस टाइम पर कितना टाइम लगेगा, dt। तो आएगा E इक्वल टू, वेयर E इज इंड्यूस्ड EMF, -1 is equal to d phi by dt, where phi is a magnetic flux, तो rate of change of magnetic flux, तो आएगा E is equal to minus d phi by dt। ठीक है, तो ये हमारे पास निकला कॉइल जब इसमें 1 सिंगल टर्न होगा। अगर हमारे पास कॉइल है, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n टर्न्स है, तो उस टाइम पे आएगा E इक्वल टू माइनस n d phi by dt। अब यहां पर जो नेगेटिव साइन है, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, हियर नेगेटिव साइन टेकन, यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए हमने लिया क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो ऑलवेज अपोज करता है। अगर कोई भी चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सर्किट। देखिए नेगेटिव साइन यहां पे इसलिए लिया गया क्योंकि यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ में बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज जो है वो अपोज करता है, कोई भी चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसको ग्रोथ को या डीके को अपोज करता है, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। थैंक यू।